ये तुम्हें पता है सियासत में आप किससे इरिटेट होते हैं, वो तुम्हें पता है। ये बताएं क्रिकेट में किससे इरिटेट होते रहते? कोई होगा बंदा जिंदगी में बहुत इरिटेट करता होगा। सरफराज इंटरनेशनल गाय नहीं, वो छिक्के मारता था। नहीं ऐसे देखिए, होता ये था स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब आपकी 18 साल के हैं तो आपके और हीरोज़ होते हैं और राइवल्स और होते हैं, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं तो वो चेंज होते जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्योंकि मैं लेट डेवलपर था, मैं शुरू में जिस तरह मसलन विव रिचर्ड्स वो एकदम स्टार बन गए, मैं इम्प्रूव करता गया टाइम के साथ। वो इस तरह कि मेरे में एक बाकियों के मुकाबले में एक क्वालिटी थी कि मैं अपनी गलतियों का जायज़ा बेहतर करता था, सेल्फ एनालिसिस बेहतर करता था। उसकी वजह से मैं इम्प्रूव करता गया कि मैं अपनी गलतियाँ एलिमिनेट करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे राइवल्स भी बदलते गए। तो पहले who irritated you? यार मैं Has to be Ravi Shastri, I tell you. जिसे पता क्या यार हमारे ज़माने में इंडिया की टीम के ऊपर मुझे कई दफ़ा तरस आ जाता था क्योंकि वो हम उनसे जीतना इतनी दफ़ा जीत गए, यानी वो जब शारजा में मैचेस होते थे हम तकरीबन हर जीत जाते थे, तो उनके ऊपर प्रेशर बड़ा होता था। तो मैं कई दफ़ा टॉस करने जाता था उनके कैप्टन के साथ, तो मैं जब उसकी शक्ल देखता था उनके ऊपर घबराहट आई हुई होती थी। लेकिन हमारे राइवल्स उस वक्त इंडिया नहीं थे, अब इंडिया हमारे से बेहतर टीम बन गई है। हमारे ज़माने में वेस्ट इंडीज़ टीम थी, वो बहुत एक दुनिया की तारीख की एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। उसके मैं नहीं समझता कि उस तरह की कभी टीम आई है। लेकिन मेरा I have a question 92 वर्ल्ड कप फाइनल का। हाँ। जब 18 ओवर हुए, 35 के करीब रन थे 18 ओवर। यू लुक्ड एट द स्कोरबोर्ड, क्या सोच रहे थे कि मैच गया? फाइनल की बात करो। काशिफ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ये स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एक कौम के लिए भी वही साइकी है। देखें, एक जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं ना ज़िंदगी में, स्ट्रगल का मतलब ये है कि ऊंच नीच, कि आपने ऊंच भी देखी, फिर आप मार खाई नीचे आए, फिर आपने सीखा, मेहनत की, गलतियां दूर की, फिर ऊपर आए। एक स्ट्रगल करते हुए एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एक मुल्क भी अब पहुंच जाता है, एक क्रिकेट टीम भी पहुंच जाती है, एक इदारा भी पहुंच जाता है कि आप में एक चीज़ आ जाती है, वो है सेल्फ बिलीफ। कि आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप समझते हैं कि जो भी ऑपोजिशन करे मैं उसको हरा दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये आपके अंदर फिर वो आपको रोकता है पैनिक करने से। ये जो एकदम लॉकडाउन कर दिया ना पैनिक करके इन्होंने कराची के अंदर, सिंध के अंदर, ये खौफ के अंदर किया। जब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होता है ना, तो आप में ये ठहराव आ जाता है। आप समझते हैं कि कोई नहीं, ये मुश्किल वक्त है, मैं ये निकाल लूँगा, लेकिन इसके बाद मैं फिर हावी हो जाऊँगा। तो वो जो सेल्फ बिलीफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस के लिए। तो जब हम वर्ल्ड कप से पहले अगर हम हमारी आप मैचेस देखें तो हमने कितने मैचेस हारते हुए पीछे से आगे जीत जाते थे। नेहरू कप जीते, हम कितने और मैचेस जीते वर्ल्ड कप में। तो इस तरह वर्ल्ड कप में भी ये हमारे में ये बिलीफ, हम जिस तरह पीछे से आए तो ये बिलीफ था कि हम हाँ ये मुश्किल वक्त है, ये निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर खड़े हो जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह आप स्पोर्ट्स की, अपने क्रिकेट की पूरी बात कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी कहा कि मैंने अपने करियर के अंदर ये चीज़ सीखी कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ सेल्फ इवैल्यूएट करूंगा एंड देन आई राइज अप ऑन द ओकेजन। 22 साल की जद्दोजहद के बाद यू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, नाउ इट्स अबाउट 20 मंथ्स आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस 20 महीने को आप क्या इवैल्यूएट करते हैं? आपने गलतियाँ कर करके सीखा है, अपने आप को इम्प्रूव किया? मंसूर, इसमें एक तो सबसे बड़ा चैलेंज इन ज़िंदगी का जो चैलेंज मैं फेस किया है, ये 20 महीने सबसे मुश्किल थे। इसकी मुश्किलात की वजह ये थी ना, देखें, एक इकॉनमी थी, एक हमारी नई टीम आई। अब महातिर मोहम्मद, आप सोच लें कि वो एक मुसलमान दुनिया में स्टेट्समैन महातिर मोहम्मद होंगे और फिर अर्दोगान, जिन्होंने अपने माशरे बदले, बड़े बड़े नाम थे। महातिर मोहम्मद आप देख लें कि वो भी एक नई टीम के साथ आए, पहले वो दूसरी पार्टी में थे, वो फिर एक नई टीम एंटी करप्शन ड्राइव पे आए, उनके खिलाफ भी सारा स्टेटस को जमा हो गया। सोचे महातिर मोहम्मद मुझे यहाँ भी मिले, उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इसके बावजूद कि वो इकोनॉमिक्स जानते थे, उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी टर्न अराउंड कर दी। उन्होंने ईस्ट एशियन क्राइसिस 98-97 में आया था, उससे निकाल दिया अपने मुल्क को IMF के जाए बगैर। वो जब आए
उनको भी वही मिली, एक बैंकरप्ट इकोनॉमी, एक इंडेटेड इकोनॉमी। उनको भी वही मसले मिले, स्टेटस को सारा एक तरफ खड़ा हो गया, जो इंट्रेंच था, करप्ट था। सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए वो उन्होंने किए। और देख लें कि महातिर मोहम्मद जैसे इवेंचुअली स्टेटस को वापस आ गया। आज मलेशिया में वो स्टेटस को वापस आ गया। ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंट्रेंच सिस्टम 30 साल से एक सिस्टम की जड़ें नीचे तक गई हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी में गई हुई हैं, नीचे गई हुई हैं। आप एक नई टीम लेके आते हैं और फिर एक बैंकरप्ट जो मुल्क आप बचा रहे हैं डिफ़ॉल्ट से, क्योंकि हमारे पास तो मुल्क बैंक, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। आपको पता है हम पेमेंट्स पर डिफ़ॉल्ट कर रहे थे शुरू में पहले 2-3 महीने। तो उस सिस्टम में एक नई टीम ला के बहुत बड़ा चैलेंज था। तो लेकिन जो मैं उससे सीखा हूँ, मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह ये जो क्राइसिस है बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मुझे जो इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इंशाल्लाह इससे हम जब निकलेंगे, आप देखना पाकिस्तान और ताकतवर मुल्क निकलेगा।